अस्सलाम वालेकुम। हमने नेक्स्ट जो कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट क्या है? ये भी हमारे पास एक कंडीशनल स्ट्रक्चर है और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस में से कोई एक चॉइस पिक करनी है, हमने कोई एक चीज़ पिक करनी है, एक पूरी लिस्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, तो तब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स चेक करते हैं हम। सिंटेक्स में पहले हम कीवर्ड स्विच लिखेंगे, स्विच। फिर यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन यानी कोई करैक्टर भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, कोई एक्सप्रेशन भी आ सकता है, यहाँ पे वो मौजूद होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट देंगे हम। केस ये कीवर्ड है, आगे कोई भी हमारे पास जो है कोई कांस्टेंट दे सकते हैं, कोई भी जो नंबर है, कोई चीज़ भी हमारे पास यहाँ पे आ सकती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कांस्टेंट 1 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए स्टेटमेंट्स, और फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं ब्रेक। ब्रेक जो हमारे पास है ये यूज़ होती है जब हम किसी इफ़ स्टेटमेंट को या किसी भी जो हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है उसे ख़त्म करके उसे एंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। इसके अलावा इसी तरह से केस 2 यूज़ हो जाएगा। वहाँ पे कह रहे हैं कांस्टेंट 2, वहाँ पे भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनके बाद भी ब्रेक यूज़ कर रहे हैं। अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो इस केस के साथ मैच हो जाएगा तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक हो जाएगा एग्जीक्यूट ये वाला। इसका मतलब है जो आगे सारे केसेस आएंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे वो मैच नहीं करता, नेक्स्ट वाले पे मैच करता है या इस तरह से, तो हम तब तक उसे चेक करते जाएंगे जब तक वो किसी केस से मैच नहीं कर सकता। और अगर किसी भी केस से मैच नहीं करेगा तो वो फिर किस में चला जाएगा डिफ़ॉल्ट में। हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ़ केस आ जाते हैं और आखिरी केस जो होता है वो हम उसे क्या करते हैं डिफ़ॉल्ट। तो वहाँ पे हम एरर मैसेज या कुछ दे सकते हैं, कोई चीज़ भी इस तरह की कि जिससे पता चले कि ये हमारी किसी भी केस जो हमने दी थी, जो लिस्ट दी थी, उसमें से किसी के साथ भी मैच नहीं किया। तो अब वर्किंग स्विच स्टेटमेंट की हमने देख ली। हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक है, या जिसका आंसर कोई भी एक कोई सिंगल वैल्यू इसका आंसर होगी और वही आंसर हम मैच करेंगे मुख्तलिफ़ केसेस के साथ। जिस केस के साथ वो मैच कर जाएगा वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ये स्विच स्टेटमेंट हमारे पास पूरी ब्रेक हो जाएगी और कहाँ पे चला जाएगा एंड पे। डिफ़ॉल्ट के बाद एंड पे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं वो वाली हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब इसका अगर हम फ़्लो चार्ट देखें तो हमारे पास किस तरह से है। हमने कोई भी एक्सप्रेशन है वो ले लिया, उसकी कोई भी वैल्यू है उसे हमने केस 1 के साथ कंपेयर किया। अगर केस 1 के साथ वो मैच हो जाता है तो हमारे पास वो ट्रू हो गया और फर्स्ट ब्लॉक जो स्टेटमेंट्स का था वो एग्जीक्यूट हो गया और उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, तो यानी हमारे पास एंड पे चला गया। उसके बाद अगर ये फॉल्स है, ठीक है, केस 2 चेक होगा, केस 2 चेक हुआ। अगर केस 2 ट्रू है तो हमारे पास ब्लॉक 2 की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है, ये एंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये फॉल्स है हमारे पास तो कहाँ चला जाएगा केस एन पे, यानी कोई भी नंबर ऑफ़ केसेस हम ले रहे हैं, ट्रू है वही ब्लॉक एन एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो हमारे पास ब्रेक होके यहाँ पे फॉल्स होके आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास कोई डिफ़ॉल्ट में है वैल्यूज़ वो हो जाएंगी और उसके बाद क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। कोई डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो हमने दी हैं वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इसका, हम कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्रोग्राम है 5.25। इसमें है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर्स ऑफ वीक डेज एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। तो हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर ऑफ वीक्स
डे एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ डे। तो इसमें क्या चीज़ है हमारे पास कि यूज़र इनपुट क्या कराना है, नंबर कराना है जो क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इसमें क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्प्ले फ्राइडे इफ़ यूज़र एंटर्स 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करे तो वो फ्राइडे हो, अगर 2 एंटर करे तो वो सैटरडे हो, अगर 3 एंटर हो तो हमारे पास संडे हो, इसी तरह से 4 हो तो हमारे पास मंडे हो, 5 ट्यूसडे, 6 वेडनेसडे और 7 क्या है, थर्सडे। तो ये चीज़ है कि अगर यूज़र हमारे पास नंबर भी वीक का दे, कोई वीक के डे का नंबर दे, तो हमने उसका नेम देना है। यानी इनपुट हमारे पास क्या होना है, कोई भी n ले लेते हैं, इंटीजर n के जिसमें नंबर बता रहे हैं, और आउटपुट हमने क्या डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले नेम ऑफ डे, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह से। तो इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं। पहले शुरू में हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाएंगी, हैश इंक्लूड iostream .h, हैश इंक्लूड conio.h, और क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, void main। इसके बाद हम एक ले लेंगे int n जिसमें हमने नंबर लेना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा क्लियर स्क्रीन, हम सी आउट कराएंगे एंटर नंबर ऑफ वीकडे, और सी इन आ जाएगा हमारे पास वही n में। ये नेक्स्ट है, अब हमने करना है कि अगर यूज़र ने हमें 1 दिया है तो हमने फ्राइडे डिस्प्ले कराना है, उसने 2 दिया है तो सैटरडे कराना है, 3 दिया है तो संडे कराना है। तो इसको हम स्विच के साथ कर सकते हैं। हम लिखेंगे स्विच, यहाँ पे जहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना था वहाँ पे अब हमारे पास ये किस में मौजूद है, n में। n में यूज़र से लिया है ना नंबर, तो हम स्विच के आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, n। स्विच में n आ गया। अब n क्या है, केस लिखेंगे। हमारे पास n की क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 या 7। तो हम लिखेंगे केस 1 और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे फ्राइडे। अगर के 1 है तो फ्राइडे हो गया, और क्या हो गया, ब्रेक। इसी तरह से नेक्स्ट आएगा केस 2, सी आउट क्या आ जाएगा हमारे पास, सैटरडे, और ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से केस 3, सी आउट क्या आ जाएगा, संडे, और ये हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्या है, केस 4, सी आउट जो है मंडे, और हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट, ब्रेक। इसी तरह से केस 5, सी आउट हो जाएगा हमारे पास ट्यूसडे, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ब्रेक। केस 6, सी आउट वेडनेसडे, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा केस 7, सी आउट थर्सडे, और क्या आ जाएगा, फर्दर ब्रेक। अब अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर हम केस जो है वो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट सी आउट इनवैलिड नंबर। अब अगर यूज़र 0 दे देता है, 8 दे देता है, 9 दे देता है, ऐसे नंबर जो वीक डे में हम नहीं कर सकते, तो वो सारे आ जाएंगे इनवैलिड नंबर। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा।
तो ये था कि हम स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, कि हमारे पास स्विच है, उसमें एक एक्सप्रेशन या कोई भी इंटीजर है, वेरिएबल है, करैक्टर है जो हम यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक केसेस बनाते हैं और उन केस में से कोई एक सिलेक्ट हो जाता है। इसी को हम फर्दर एक और इसका प्रोग्राम करते हैं। इसमें प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करैक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो हमने चेक करना है, हमने यूज़र से क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करैक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया, हमने चेक करना है कि वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। तो हमें पता है इनपुट क्या लेना है, हमने यूज़र से एक कोई भी करैक्टर लेना है, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं सी, और डिस्प्ले क्या कराना है कि वॉवल या कॉन्सोनेंट के कौन सा है। तो हम इसका स्विच केस स्टेटमेंट बना लेते हैं। किस तरह से, हमारे पास शुरू में हेडर फाइल्स आ जाएंगी, उसके बाद हमारे पास वाइड मेन आ जाएगा, वाइड मेन के बाद हमारे पास हम एक करैक्टर लेंगे सी, उस करैक्टर में हम वैल्यू ले लेंगे, फॉर एग्जांपल सी आउट एंटर करैक्टर, वो करैक्टर जिसको हमने चेक करना है कि वावल है या कॉन्सोनेंट है, सी इन क्या आ गया हमारे पास सी। अब यहाँ से हम स्विच की स्टेटमेंट शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, किस तरह से लिखते हैं स्विच। अब हमारे पास किस में पड़ा हुआ है, करैक्टर सी में, यहाँ पे हमने स्विच क्या दे दिया सी। अब हमें क्या पता है कि वावल जो हैं हमारे पास कौन से होते हैं, ए है, ई है, आई है, ओ है और क्या है, यू है। अगर इनमें से कोई भी होगा तो इसका मतलब क्या है, वो वावल है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसमें जो है एक और चीज़ देख लें कि हमारे पास कैपिटल ए भी आ जाएगा, कैपिटल ई भी आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, कैपिटल ओ भी और यू भी कैपिटल। तो हम केस दो तरह से बनाएंगे। एक हम कहेंगे कि केस ए यानी स्मॉल ए, और इसको हम कॉमास में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास करैक्टर वेरिएबल की वैल्यू है, इसलिए हम इसे कॉमास में देंगे। और दूसरा हम कहेंगे केस अगर इन दोनों में से कोई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आउट यू एंटर्ड वॉवल। आप इसमें से किसी एक के साथ भी कर सकते हैं, आप इनको अलग-अलग भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि केस ए और फिर क्या है, कॉमा दे के कर दें कि हम केस ए स्मॉल ए का पहले बना लें, यू एंटर्ड वावल। इसी तरह से केस ए जो कैपिटल वाला है इसको भी बाद में यू एंटर्ड वावल, इस तरह से भी कर सकते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेक। इस तरह से सेकंड वाला केस स्टार्ट हो जाएगा, हम कहेंगे केस, हमारे पास सेकंड वाला है ई, तो हम कहेंगे केस ई। इसी तरह से केस कैपिटल ई, तो इसका मतलब क्या है, सी आउट यू एंटर्ड वॉवल, और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रेक। तो तमाम के लिए, इन के दोनों के लिए भी, इन सब के लिए इस तरह से हम जो है 5 केसेस यहाँ पे केसेस बनाते जाएंगे। और जब लास्ट वाला है हमारे पास यू के बाद, तो हम वहाँ पे कर देंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में सी आउट कर देंगे यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट। इसका किस तरह से होगा सॉल्व, कि अगर यूज़र ने फॉर एग्जांपल हमारे पास सी में उसने बी एंटर किया है, बी वैल्यू हम, तो बी चेक करेंगे क्या बी मैच, सी की ये वैल्यू जो बी है ये ए के साथ मैच हो रही है, इस ए के साथ भी मैच नहीं हो रही, ई के साथ भी नहीं होगी। इसी तरह से आगे केसेस आई वाले आ जाएंगे, उनके साथ भी नहीं होगी,
ओ के साथ भी नहीं होगी, यू के साथ भी नहीं होगी। तो वो कहाँ चली जाएगी, डिफ़ॉल्ट में, और वहाँ पे मैसेज हो जाएगा यू एंटर्ड कॉन्सोनेंट, कि आपने कॉन्सोनेंट वैल्यू दी है, वॉवल नहीं है। अगर यहीं पे यूज़र अगर ऐड करता है, फॉर एग्जांपल वो ई एंटर करता है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ई। तो ये हमारे पास यू एंटर्ड वॉवल का मैसेज आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, साथ में स्टेटमेंट ये वाली ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ से ब्रेक होके ये कहाँ पे आ जाएगी, गेट करेक्टेड पे। तो ये हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में इस तरह से सारे सॉल्व होते हैं कि ये हमारे पास मैनी चॉइसेस होती हैं, उनमें से एक चॉइस जो होती है हमारे पास सिलेक्ट हो रही होती है। आपने इसमें नेक्स्ट जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिनमें यही चीज़ जो है स्विच स्टेटमेंट जो है हमारे पास यूज़ हुई भी है, तो आपने उनको चेक करना है, करके देखना है कि वो किस तरह से करेंगे।